नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी फ्रीडम के लिए काफ़ी लंबा चलना पड़ा। तो नेल्सन मंडेला का नाम हम लोग सुने हैं, जीके बुक्स में वगैरह सब नाम आता है, ग्रेट पीपल। नेल्सन मंडेला सुनने से क्या याद आता है? इसमें कोई ब्लैक पर्सन जिसका रंग काला है, ऐसे ही किसी नेता का नाम इसमें याद आता है। यहाँ लिखा हुआ है नेल्सन रॉलिला मंडेला। Before you read, apartheid is a political system that separates people according to their race. यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है अपार्थेड। अपार्थेड का मीनिंग हिंदी में होता है रंग भेद, यानी किसी का रंग कैसा है, कलर कैसा है बॉडी का, उसके आधार पे हम उसके साथ भेदभाव करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये काला और गोरा का जो भेदभाव था, ये मतलब पूरे दुनिया में था, इंडिया में भी था, अफ्रीका में तो डेफिनेटली होगा क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा काले थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अपार्थेड यानी रंग भेद के बारे में। अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थेड एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जो काला गोरा का जो भेदभाव था वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। तो इसमें हम लोग क्या किए थे कि जो वाइट पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं, वो उनको डोमिनेट करते थे, उन पे शासन करते थे। जो काले लोग थे, काले लोगों को नीचे रखा गया था एक गुलाम की तरह। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस यानी नस्ल के आधार पे, उनका कलर के आधार पे। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? Until very recently यानी अभी हाल में ही वहाँ पे बंद हुआ है अपार्थेड, रंग भेद, काला गोरा का भेदभाव अभी हाल तक चल रहा था। Until very recently, तीनों कंट्री में से ऐसा कौन सा कंट्री होगा? यहाँ दिया हुआ यूएसए या साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होना चाहिए, यूएसए में भी काफ़ी पहले बंद हो गया था। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका होना चाहिए। तो इसको अगर गूगल पे किया जाए कि अपार्थेड जो पॉलिटिकल सिस्टम था, रंग भेद, ये कौन से कंट्री में कब तक चला, तो यहाँ गूगल पे करने पे अपार्थेड इन अफ्रीका, तो इसमें दिखा रहा है कि साउथ अफ्रीका में ये था डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कब तक चला? एनफोर्स्ड बाय द वाइट माइनॉरिटी गवर्नमेंट फ्रॉम 1948 टू द अर्ली 1990s। ठीक है, तो 1990 तक ये चला था, यानी अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, तब तक ये अफ्रीका में था। वहीं अगर इसका देखे यूएसए में अपार्थेड कब तक था, रंग भेद कब तक था, तो वो काफ़ी पहले ही वो बंद हो गया था, क्योंकि यूएसए है, अमेरिका है, तो वहाँ पे अभी तो काफ़ी आगे है, क्योंकि सोच थिंकिंग जो है वो काफ़ी मॉडर्न है। वहाँ पे बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है काले और गोरे में आज के समय में। तो काफ़ी पहले वो बंद हो गया था अपार्थेड। अगर यहाँ पे टाइम देखें तो 1950 जैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है अनटिल वेरी रिसेंटली, तो इसका साउथ अफ्रीका ही होना चाहिए। साउथ अफ्रीका में अभी बहुत
हाल तक ये चला था अपार्थाइड रंग भेद। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला अपने पूरी ज़िंदगी इसी अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, काले और गोरे का जो भेदभाव। ठीक है, और सिर्फ भेदभाव नहीं था इसमें, बेसिकली जैसे यहाँ लिखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम, तो एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो वाइट पीपल थे वो डोमिनेट करते थे, वो मतलब और काले लोगों को गुलाम बना के रखते थे, उन पे शासन करते थे। तो नेल्सन मंडेला एंड इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो ये कोई पार्टी होगी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो वो और उनका जो टीम है या पॉलिटिकल जो पार्टी है, ये लोग अपने पूरे लाइफ टाइम, पूरी ज़िंदगी भर इस अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ते रहे, जो काले और गोरे का जो ये पॉलिटिकल सिस्टम था। Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. तो इसमें लिखा है कि जो नेल्सन मंडेला है उनको 30 साल तो जेल में ही रहना पड़ा इस लड़ाई लड़ने की वजह से, लेकिन फाइनली उनको इसमें जीत हासिल हुआ और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस साउथ अफ्रीका में करवाया गया। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब है कि उसमें लोग अपने हिसाब से चुन सकते हैं अपने नेता को, अपने किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे या किसको नेता बनाएंगे, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक क्या था? अभी तक अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम चलता था, तो उसमें काले लोगों का वो नेता बनने का तो कोई चांस नहीं है, उनको तो नीचे ही रहना है, गोरे लोगों से दब के रहना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ कि 30 साल नेल्सन मंडेला जेल में बिताएं, वो लड़ाई लड़े अपार्थाइड के अगेंस्ट, लेकिन फाइनली उनको जीत हासिल हुआ और 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाया गया। मतलब उसमें डेमोक्रेटिक मतलब सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा। अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, वो काला है और इलेक्शन लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। तो 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाया गया साउथ अफ्रीका में और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। उससे पहले वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी गोरे लोग ही वहाँ पे नेता बनते थे या शासन चलाते थे। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी काफ़ी लंबा वो लड़ाई लड़े हैं फ्रीडम पाने के लिए। तो वही इस चैप्टर में पढ़ना होगा, क्या क्या चीज़ जो फेस किए, क्या क्या चीज़ से गुजरे। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994. तो ये जो चैप्टर लिया गया है एक पार्ट है उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का, जिस ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें नेल्सन मंडेला बात करते हैं एक हिस्टोरिक ओकेजन का, एक हिस्टोरिकल ओकेजन का, जिसको लिखा हुआ है द इनॉग्रेशन। तो इनॉग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का जब हम लोग नया स्टार्ट करते हैं, कोई उद्घाटन करते हैं, कोई नया कंपनी स्टार्ट होता है तो उसका इनॉग्रेशन किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि क्या हम लोग गेस कर सकते हैं कि किस इनॉग्रेशन का बात वो कर रहे हैं। और यहाँ पे एक न्यूज आइटम दिया हुआ है, ये न्यूज पेपर का क्लिप है। न्यूज पेपर कब का है? 10 मई 1994। तो उसी समय का वो न्यूज पेपर है और उसी का एक पार्ट यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम द BBC। तो BBC एक न्यूज़ चैनल हो सकता है या कोई न्यूज़ पेपर का नाम हो सकता है। तो इसमें दिया हुआ है जो न्यूज़ पेपर का पार्ट है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो कोई न्यूज़ पेपर आता है हम लोग के पास या न्यूज़ में कुछ भी हिस्टोरिकल होता है तो इसी तरह से ये हेडलाइन होता है या पेपर में लिखे रहता है। उसी तरह से उस समय 10 मई 1994 का ये न्यूज़ पेपर है और
क्योंकि बीबीसी जो है वो तो एक न्यूज़ चैनल है। अब इसमें अगर गूगल किया जाए कि बीबीसी क्या कोई न्यूज़पेपर भी है, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है ये न्यूज़पेपर का हो सकता है। तो ये बीबीसी न्यूज़पेपर भी हो सकता है इसको गूगल करने पे, न्यूज़पेपर जैसा इसमें शो कर रहा था, और न्यूज़ चैनल भी इसका होगा। तो A10 में 1994 का न्यूज़ है कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, तो 10 में को जो न्यूज़ पेपर आया उसमें ये दिया हुआ था कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। अब इसमें कुछ कुछ याद आ रहा है कि ऐसा ही USA में भी हुआ था फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, तो आई थिंक वो बराक ओबामा थे। तो इसको अगर गूगल किया जाए, फर्स्ट ब्लैक अमेरिकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ USA, यहाँ बराक ओबामा का नाम आता है 2008 फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट nominated by a major party. He was the first African American to be elected. तो खैर यहाँ पे अफ्रीका का बात किया जा रहा है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गया है नेल्सन मंडेला, तो ये न्यूज़पेपर में छपा है। उसके आगे लिखा है नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। ठीक है, तो 3 centuries ऑफ वाइट रूल, थ्री सेंचुरीज ऑफ मतलब 1 century में 100 years, 3 century यानी 300 साल तक वाइट पीपल वहाँ रूल किए हैं, ब्लैक पीपल को हमेशा दबा के रखे हैं। तो 300 साल के बाद कोई पहला जो ब्लैक पर्सन है वो प्रेसिडेंट बन गया है। इससे पहले तो वाइट पीपल ही बनते थे। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। तो प्रेसिडेंट बन गया तो ऐसे तो बन नहीं गए हैं, उसके लिए काफ़ी वो लड़ाई लड़े, उधर 30 साल वो जेल में ही रहे। और उनका एक पार्टी था ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उनका पार्टी जीता। इसमें 400 सीट्स में से 252 सीट्स, तो जो मेजॉरिटी सीट्स जो गेन करता है उसी का गवर्नमेंट बनता है। तो इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। ठीक है, तो ना सिर्फ वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, बल्कि इससे वो पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शंस भी हुआ। इससे पहले वहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता था, वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिटिकल सिस्टम था, तो वाइट पीपल ही रूलर होते थे, ब्लैक पीपल को तो जगह नहीं था। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब है कि वहाँ पे जितने भी सभी सिटीजन्स तो इक्वल हो गए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। इससे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होता था, तो नेल्सन मंडेला उनके जो पार्टी थे उनके प्रयास से डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और उसमें उनका पार्टी जीत गया और वो नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। तो एक मतलब इतिहास लिखने वाला बात हो गया, 300 साल में ऐसा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में ब्रिटिश यहाँ पे रूल करते थे तो 200 साल यहाँ पे वो गुलाम बनाए थे, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उसी तरह से यहाँ पे लगभग 300 साल तक वाइट पीपल रूल किए थे, और 300 साल के बाद एक फ्रीडम मिला और अफ्रीकन आदमी यानी ब्लैक आदमी प्रेसिडेंट बना। और उससे पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ
डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तभी तो चांस मिला अफ्रीकन आदमी को आगे आने का। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो जिस इनॉग्रेशन का बात किया हुआ था वो यहाँ पे बताया हुआ कि इनॉग्रेशन यानी वही कोई नया चीज़ का जब शुभारंभ होता है, कोई नया कंपनी खोलते हैं, उसका रिबन काटते हैं, फीता काटते हैं, तो उसी को इनॉग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे नया कंट्री, नया फ्रीडम मिला है, उस चीज़ का इनॉग्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था। प्रिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स, उस जगह पे इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ था प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया आई थिंक साउथ अफ्रीका का ही प्लेस है, बट इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका का ही होना चाहिए क्योंकि ये साउथ अफ्रीका का ही पढ़ रहे हैं। PRETO। हाँ, तो प्रिटोरिया यहाँ लिखा है कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया में इनॉग्रेशन सेरेमनी रखा गया था। उसमें सारे दुनिया के जो बड़े बड़े नेता थे और वो लोग आए थे। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज से लोग आए थे। और नेल्सन मंडेला जब इस वहाँ पे स्पीच दे रहे थे तो अपने स्पीच में वो ये बात बोलते हैं, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ऐसा फिर दोबारा कभी फ्यूचर में नहीं होगा। नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जो हम लोग का लैंड है, हम लोग का धरती है, इतना खूबसूरत धरती है, हम लोग का जो इतना प्यारा मातृभूमि है, वो कभी इस चीज़ से उसको गुजरना पड़े। किस चीज़ से गुजरना पड़े? जो यहाँ लिखा हुआ है, ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। ऑपरेशन का मतलब होता है दबा के रखना किसी को, किसी का शोषण करना, किसी को गुलाम बनाना। तो वाइट पीपल ब्लैक को दबाए हुए थे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब जो भी होना था हो चुका, अब फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो हमारा खूबसूरत मातृभूमि है, ये यहाँ पे इस तरह का कभी शोषण फिर से कभी हो, जो हम लोग 300 साल से झेल रहे थे, ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं होगा। ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colors celebrating together. More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. तो उसके बाद न्यूज़पेपर का ये क्लिप है, तो उसमें आगे का बात लिखा हुआ है कि सड़क पे, प्रिटोरिया के सड़क पे सभी लोग वो सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे। और उसमें हर रेस के, हर नस्ल के लोग हैं, काले लोग भी हैं, वाइट लोग भी हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ कलर्स। तो कलर्स का क्या मीनिंग होगा वो देखना होगा। तो वाइट को तो वाइट लिखा है, ब्लैक को ब्लैक लिखा है। अब कलर्स इसमें उनको लिखा गया हो जो बीच में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि सभी लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पे अब कलर को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है, काला गोरा में कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फ्रीडम को। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस। तो 100,000 वहाँ पे पीपल हैं। सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। प्रिटोरिया की सड़क पे 1 लाख से ज़्यादा लोग निकले हुए हैं साउथ अफ्रीका के। उसमें आदमी हैं, औरत हैं और बच्चे भी हैं, और सभी रेस के हैं, काले गोरे। और जैसे यहाँ कलर लिखा हुआ है, तो जो काले गोरे के बीच में है। तो कलर्स को यहाँ पे देख लेंगे, कलर्स का क्या मीनिंग है। तो सभी लोग, सभी रेस के लोग, सभी नस्ल के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रिटोरिया के सड़क पे साउथ अफ्रीका में। गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं खुशी से, क्योंकि ये फ्रीडम मिला है। और कलर्स का यहाँ पे देख लेते हैं।
तो कलर्स का यहाँ पे दिखा रहा है अ पर्सन हु इज होली और पार्टली ऑफ नॉन वाइट डिसेंट, और साउथ अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड डिसेंट यूजुअली स्पीकिंग अफ्रीकन्स और इंग्लिश एज देयर मदर टंग। ये मिक्स्ड डिसेंट लिखा हुआ है। द एनसी वॉज नॉट मेकिंग सच प्रोग्रेस अमंग इंडियंस और मिक्स्ड रेस कलर्स। तो कलर्स का यही मीनिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो न पूरे ब्लैक है न पूरे वाइट है, बीच में आते हैं। और ज़्यादा इसमें डिटेल में तो नहीं जाना है। तो ये हो गया न्यूज़पेपर का यहाँ पे जो क्लिप है 10 में 1994 का। ये साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया का न्यूज़पेपर है। बीबीसी प्रिटोरिया का न्यूज़पेपर नहीं है तो बीबीसी का न्यूज़पेपर है, और उसमें ये चीज़ दिया हुआ है कि नेल्सन मंडेला जो इनॉग्रेशन सेरेमनी रखे हैं इसमें वो भाषण दे रहे हैं, और उसके बाद लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस फ्रीडम को। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है। इन कॉलम में आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट, मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विथ एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। तो ये सब वर्ड्स आगे आएगा, उसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है बट जम्बल्ड करके, तो इसका मीनिंग यहाँ सामने नहीं है, इसमें से ढूंढना है। जैसे यहाँ पहला दिया है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? अ साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, ये तो नहीं होगा। अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, तो फर्स्ट का यहाँ पे ये वाला होगा। दिस वन। अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का यहाँ पे ये वाला हो गया। अ ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल्स लाइक द कलर्स इन अ रेनबो, तो ये सब चीज़ आगे यूज आएगा। कि जो बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कलर के, वो एक साथ हैं तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कि रेनबो है। जैसे रेनबो ब्यूटीफुल लगता है, तो रेनबो ब्यूटीफुल क्यों लगता है हम लोगों को? क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। अगर एक ही कलर होता तो क्या ब्यूटीफुल लगता? तो वही चीज़ अगर ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम लोग भेदभाव करते हैं काले और गोरे में कलर के आधार पे, लेकिन कलर अगर अलग अलग कलर्स है तो वो रेनबो की तरह इसको यहाँ पे लिखा गया है। रेनबो का केस में बताया गया है कि रेनबो को तो हम लोग ब्यूटीफुल कह देते हैं, लेकिन जब अलग अलग रंग के लोग एक जगह होते हैं तो उस वहाँ पे हम लोग भेदभाव करने लगते हैं, उसको हम लोग ब्यूटीफुल की तरह नहीं देखते हैं। तो ये सारा चीज़ आगे इस लिटरेचर में यूज किया गया है। और भी यहाँ पे दिया हुआ जैसे द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, तो वाइट सुप्रीमेसी मतलब वाइट लोग सुपीरियर हैं, उस सेंस में लिखा हुआ है। बी ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री बन गया है, कुछ इतना बड़ा चीज़ हुआ 300 साल में। ओवरवेल्म का मतलब है कि एकदम भावुक हो जाना। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, तो ये सब वर्ड जहाँ भी आएगा, अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, तो उसका मीनिंग यहाँ पे आके देख लेंगे।